मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये शब्दशाहुनं। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि हन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केली पनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिपते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र अशिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ वह हुम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशिया उषा अनाहत विद्याय नमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुर सत्वाति हरमणिताय अशोक तुर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय रमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाश्च बंधन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
सर्वशं भिन्सोदारानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो पत्ते बुद्धानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो बोहि बुद्धानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो उजुमदीनं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो विपुलमदीनं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो दशपुबीनं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो चौदशपुबीनं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो ठङ्महानिमित्तकुशलानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो बनिधिपत्तानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो विद्याहरानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो चारणानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो पन्नशमनानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो आशिविशानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो दिट्ठिविशानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो उग्गदवानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो दित्ततवानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो तत्तवानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो महातवानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो घोरतवानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो घोरपरक्मानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो घोरगुणबम्भयारिणं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो अमोसहीपतानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो खेलोसहीपतानं सर्वशांति ॐ ह्रीं हरं नमो जल्लोसहीपतानं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो विठोसहीपतानं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो सवोसहीपतानं सर्वशांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो मनबलिनं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो बचिबलिनं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो सर्वशांति कायबलिनं भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो क्षीरसविनं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो शप्पिशवीनं सर्वशांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो महुशवीनं सर्वशांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो अमीशवीनं सर्वशांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो क्षीणमहानशानं सर्वशांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो बद्धमानानं सर्वशांति ॐ ह्रीं भवतु हरं नमो लोये सबसिद्धाय दनानं सर्वशांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमान बुद्धिऋषिनं छेदि सर्वशांति भवतु ॐ नमो भयवदो वड्डमान सरिसस्सजश्चक्रं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भूयानं जीवया विवादिवारनंगने वा समने वा मोने वा सबजीव सत्तानम् अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान भगवान जिनेन्द्र जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान पदस्थ जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा। जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदप्पा भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 महर्षिपाशनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय नमो सिद्धारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सभिसाहुणं ऐसो पंचणमोयारो सो पंचीणमो
सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलार्णं च सवेशिं मङ्गलार्णं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूरे परम पूज्य विद्यासागर प्रमाण सागर जी महाराज की। पूरे पूज्य विद्यासागर अरस सागर जी महाराज की। आज का सूत्र वाक्य है, दया से लबालब भरा हुआ हृदय ही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। दया से लबालब भरा हुआ हृदय ही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भौतिक विभूति तो नीच मनुष्यों के पास भी देखी जाती है। बहुत गहरा संदेश आज के संदर्भ में है। दया हमारी मानवीयता का आधार है। दया को धर्म का मूल कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं होता, उसके जीवन में धर्म प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मूल के अभाव में पेड़ नहीं बढ़ता, वैसे ही दया के अभाव में धर्म नहीं पलता। आज हमें देखना है कि हमारे जीवन में दया का क्या स्थान है। 4 बातें मैं आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। दया करना, दया दिखाना, दया का पात्र बनना और दया रहित होना या निर्दय होना। अपने अंदर के परिणामों को पलट करके देखे, मेरे हृदय में दया का भाव है या नहीं, मैं दया करता हूं, मेरे अंदर दया है या नहीं। दया कब आती है? जब मनुष्य के हृदय में संवेदना जगती है। बिना संवेदना के दया का भाव प्रकट नहीं होता। अपने मन को पलट करके देखो कि मेरा अन्य प्राणियों के प्रति कैसा मनोभाव है। जैसे मैं अपने नख से शीश तक बड़ा गंभीर रहता हूं, उसके प्रति संवेदनशील होता हूं। एक छोटा सा कांटा भी चुभता है तो मेरा मन तिलमिला उठता है। क्या और प्राणियों के प्रति मेरे मन में ऐसी कोई संवेदना है? मनुष्य का हृदय जितना अधिक संवेदनशील होता है, उसके जीवन में दया और करुणा उतनी अवतरित होती है। और संवेदना जो जो क्षीण होती है, वो उतनी ही निर्दयता और निष्ठुरता से भर जाता है। हर मनुष्य के अंदर संवेदना होती है, पर उस संवेदना का स्तर उसकी चेतना के विकास पर निर्भर करता है। मनुष्य का चेतन स्तर ज्यों ज्यों विकसित होता है, त्यों तो उसकी संवेदना गहराती है। आज के इस दौर में हम देखते हैं
तो सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो वह मनुष्य की संवेदना है। पहले लोगों के हृदय में दया का स्वाभाविक भाव हुआ करता था। लोग दया भाव धारण करते थे और अन्यों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव भी करते थे। अब सब मतलबी लोग होते जा रहे हैं, मौका परस्त लोग होते जा रहे हैं, अपने काम से काम निकालने की प्रवृत्ति बना रहे हैं, तो उन्हें दया आदि की बातों से कोई प्रयोजन नहीं दिखता। थोड़ी बहुत दया की बात आ भी जाए तो दया दिखाते भले हैं, लेकिन दया करने की बात कम आती है, क्योंकि दया के स्थान को क्रूरता ने ले लिया। मनुष्य की सोच इतनी ज्यादा भौतिक बन गई कि उसने अपने अंदर की संवेदना को समाप्त कर दिया। एक सोच थी जो अच्छे और बुरे के हिसाब से सोचती थी, आज की सोच है जो केवल लाभ और हानि को देखती है। अच्छा और बुरा का जब कभी विचार करोगे तो तुम कभी भी गलत कार्य के लिए उत्साहित नहीं होगे। अच्छा और बुरा संवेदना के आधार पर सोचा जाता है। मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा और औरों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये विचार मनुष्य की चेतना को परिष्कृत करता है। इसके स्थान पर यदि कोई ये सोचे कि इसमें क्या लाभ और क्या नुकसान, तो वो उसे पूरी तरह से व्यापारी बना देता है। उसकी सोच पूर्णतः कैलकुलेटिव हो जाती है। वो नफा नुकसान की बात को सोचते हुए अपने जीवन को वहीं अधर में फंसा देता है। और आज यही हो रहा है। उसमें किसी को दया अदया से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम निकलना चाहिए, हमारा मतलब सधना चाहिए, इसके अलावा हमें और से कोई फायदा नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, अपने मन को टटोलो और जीवन व्यवहार में हर जगह लाभ नुकसान मत देखो, कुछ जगह अच्छा और बुरा भी देखो। व्यापार में लाभ नुकसान देखना समझ में आता है, पर सब जगह लाभ और नुकसान देखना कतई अच्छी बात नहीं है। अपनी संवेदना को जो मनुष्य व्यापक बनाता है, वो हर बात को गंभीरता से देखता है और उसके हृदय में दया का भाव अपने आप जम जाता है। मुझे सब कुछ खो देना है, मैं उसके लिए तैयार हूं, पर मैं अपने दया भाव को कभी कमतर नहीं करना चाहता। आज अपने मन से पूछो, प्राणियों के प्रति तुम्हारे हृदय में दया का क्या स्थान? अब तो लोग अपनों के प्रति ही क्रूर बनते जाते हैं और इसके संस्कार अब बचपन से ही जुड़ने लगे। जितने भी आप लोग गेम्स खेलते हैं वो क्रूरता को बढ़ाने वाले गेम। ऐसे गेम से व्यक्ति के अंदर के संस्कार बिगड़ते हैं, संवेदनाएं छीन होती है। फिर ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी हिंसा करने में भी या क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने में भी चूकता नहीं। वहां हमें बचना है। अपने संस्कारों को जगा करके ही हम अपनी संवेदनाओं को जगा पाएंगे, और जब संवेदना जागृत होगी तभी दया का भाव हमारे हृदय में पनप पाएगा। भगवान कहते हैं, आया तुला पयाशु, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो। जैसे तुम अपनी चिंता करते हो वैसे ही अन्य प्राणियों की भी चिंता करो।
जैसे तुम अपने प्रति सजग रहते हो वैसी अन्य प्राणियों के प्रति भी सजग रहो, और ये सजगता ही तुम्हारे जीवन को दयामय बना सकेगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो अपने आचार विचार व्यवहार सब में उस दया का भाव रखना चाहिए। क्या कहा जा रहा है दया के विषय में, कुछ वाक्य आज के संदर्भ में करके मैं आगे की बात करूंगा। क्लेश दयालु पुरुषों के लिए नहीं है। वात वलय से वेष्टित पृथ्वी इस बात की साक्षी है। यदि तुम्हारे हृदय में दया का भाव पनपता रहेगा तो तुम्हारे मन में कभी क्लेश नहीं होगा। दयालु मनुष्य के लिए कभी क्लेश नहीं होता। और आगे, जो मनुष्य सब जीवों पर कृपा तथा दया दिखलाता है उसे उन पाप परिणामों को नहीं भोगना पड़ता जिन्हें देखकर ही आत्मा कांप उठती है। जो मनुष्य सब जीवों पर दया कृपा तथा दया दिखलाता है उसे उन पाप परिणामों को नहीं भोगना पड़ता जिन्हें देखकर ही आत्मा कांप उठती है। आज तुम किसी के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करोगे, कल उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और दया भाव धारण करोगे तो उसका लाभ भी तुमको मिलेगा। हमने ऐसे अनेक प्रसंग पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं कि अगर हमने किसी क्रूर प्राणी के प्रति भी दया भाव रखा है तो उनका व्यवहार भी हमारे अनुकूल हुआ। बहुत पुरानी घटना है, डायोजनीस की बात आपने सुनी होगी। डायोजनीस एक गुलाम था। उसका मालिक किसी बात से नाराज हो गया। वो उस मालिक के संत्रास से घबरा कर एक दिन भागा। पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई पड़ा। शेर पड़ा पड़ा करहा रहा था। उसके पांव के पंजे में एक तीक्ष्ण कांटा चुभा हुआ था। उसने देखा सामने शेर है। सोचा कि पीछे सैनिक है, मौत तो दोनों ओर है। मैं शेर के पास जाता हूं, देखता हूं क्या है, कम से कम किसी की क्षुधा निवृत्ति का तो आधार बनूंगा। जैसे ही शेर के निकट गया, शेर ने अपना पंजा उसकी तरफ कर दिया और कातर दृष्टि से देखने लगा, मानो वो कह रहा हो मेरे इस कांटे को निकाल दोगे तो बड़ी कृपा होगी। उसके मन में दया आई और एक क्षण यही भाव आया कि अब मरना तो ऐसे भी है, क्यों ना कुछ अच्छा कर्म करके मरूं। उसने शेर के उस पंजे में घुसे तीक्ष्ण कांटे को, जो काफी गहरा तक घुस चुका था, खींच के निकाला। एक पल को शेर को पीड़ा हुई पर राहत हुई। शेर ने उसे सूंघा, कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और वन की ओर चला गया। कुछ दिन बाद वो डायोजनीस पकड़ा गया। उसके इस अपराध का उसे दंड दिया गया। भरे चौराहे में 3 दिन के भूखे शेर के पिंजड़े में छोड़ा गया। हजारों की भीड़, 3 दिन का भूखा शेर पिंजड़े में बंद, और उसमें जैसे ही डायोजनीस को प्रवेश दिया गया, एक बार शेर जोर से गुर्राया, लेकिन जैसे ही डायोजनीस के निकट आया, उसके पांव को सूंघा और प्रदक्षिणा देकर एक तरफ बैठ गया। प्रदक्षिणा देकर एक तरफ बैठ गया। लोगों ने शेर को बहुत उकसाया, पर शेर उधर उठने के नाम ही नहीं, बल्कि और कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। सब आश्चर्यचकित किए क्या माजरा है। बाद में लोगों को समझ में आया,
ये वही शेर है जिसका डायोजनीस ने कांटा निकाला था। ये इतिहास के पन्नों में घटित घटना है। यदि तुम्हारे हृदय में दया का भाव होगा तो सब तुम पर दयामय व्यवहार करेंगे, और तुम किसी के प्रति क्रूरता रखोगे तो क्रूरता तुम पर ही बरसेगी। जैसा भाव वैसा प्रतिभाव। अपने हृदय में जो मनुष्य दया को भर कर रखता है उसका जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। सबसे पहला वाक्य जो मैंने आप सबसे कहा था कि दया से लबालब भरा हुआ हृदय ही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भौतिक विभूति तो नीच मनुष्यों के पास भी देखी जाती है। इसे अपने जीवन की मूलभूत संपत्ति मानो और इसे धारो। इसे कहीं भी खंडित मत होने दो। दया धर्म का मूल है, इसे हृदय में अंगीकार करो, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं बिना दया के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो दया करने का भाव मन में होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो दया करते हैं, उनका पूरा जीवन दया से ओतप्रोत होता है, उनके प्रत्येक व्यवहार में दया भाव दिखता है। और ये हमारे संस्कारों में है, हमें जन्म से ऐसे संस्कार मिलते हैं। हम लोग जिस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं उसमें पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। ये परंपरा रही ना। अब आजकल ये सब छिन्न भिन्न हो गए। ये किस बात का द्योतक था कि हम अपने साथ अन्य प्राणियों का भी ख्याल रखते हैं, अपने से पहले उनका ख्याल रखते हैं। ये दया के संस्कार थे, और उसी संस्कार के परिणाम स्वरूप दयामय अनेक प्रकार के कर्म हमारे पुरखों ने संपादित किया और हमें उसकी प्रेरणा दी। आज भी उससे प्रेरित लोग काम करते हैं। जहाँ कोई दया धर्म का काम होता है, तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दया कीजिए, दया का जहाँ भी काम हो उस कार्य को आगे बढ़ाइए। जीव दया का बहुत लाभ होता है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। अब दूसरा है दया दिखाना। आजकल दया करने वाले लोग कम हैं, दया दिखाने वाले लोग ज़्यादा दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति का मारा विवश, लाचार, परेशान, मुसीबत में फंसा हो, कष्ट में पड़ा हो, तो लोग उसके प्रति दया भाव करते कम है, दिखाते ज़्यादा है। जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दया करके कर दो, दिखा रहे हैं। संत कहते हैं दया करने का भाव कभी कम मत करो, अपने जीवन को दयामय बनाओ और किसी के प्रति दया दिखाने की चेष्टा मत करो। क्योंकि तुम किसी पर दया कर रहे हो तो ऐसा करके उस पर एहसान नहीं, अपना कल्याण कर रहे हो। सोच ये होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे धर्म का मूल है। इसके आधार पर मेरा धर्म पलता है, पनपता है, फलता है, बढ़ता है। तो मैं किसी पर दया करके क्या कर रहा हूं? मैं तो अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं। दिखाना क्या है? पर आजकल लोग बहुत दिखते हैं। थोड़ा सा भी कुछ करे, पोस्ट पहले डालेंगे, ढिंडोरा पहले बताएं पर पीटेंगे, गांव को पहले दिखाएंगे। अरे भाई, ये सब करने की जरूरत क्या है? तुम करो, कोई दूसरा दिखाए, औरों को प्रेरणा मिले, इसमें कोई बुराई नहीं, पर तुम प्रदर्शित करने का भाव मन में मत करो।
दया दिखाना नहीं है, दया करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर से दया दिखती है लेकिन अंदर में कलुषता दिखाई पड़ती है। यह प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है। हमें दया भाव को अंतरंग में धार करके रखना है, दिखाना नहीं है। तीसरी और चौथी बात, दया का पात्र बनना और निर्दय होना। जीवन में कभी निर्दयता को मत अपनाओ। अगर तुम्हारा जीवन दया विहीन होगा तो तुम्हारा पतन अवश्यंभावी है। कई जन्मों के लिए तुम ऐसे दीनहीन बनोगे कि तुम्हें औरों का दया का पात्र बनना पड़ेगा। क्या लिखा है? खेद है उस आदमी पर जिसने दया धर्म को त्याग दिया है और पाप के फल को भोग करके भी उसे भूल गया है। खेद है उस आदमी पर जिसने दया धर्म को त्याग दिया है और पाप के फल को भोग करके भी उसे भूल गया है। आज तुम पाप के फल को भोग रहे हो और उसके बाद भी दया को त्याग रहे हो, क्रूरता को अपना रहे हो। ये मान करके चलना, आने वाला समय तुम्हारे लिए और अधिक भयावह होने वाला है। क्रूरता जन्य पाप, कोई भी पाप मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। जिस प्रकार यह लोक धनहीन के लिए नहीं, उसी प्रकार पर लोक निर्दयी मनुष्यों के लिए नहीं। जिस प्रकार यह लोक धनहीन व्यक्ति के लिए नहीं, वैसे ही परलोक निर्दयी मनुष्यों के लिए नहीं। आज तुम निर्दयता और क्रूरता को अपनाते हो, आज तुम दया रहित जीवन बिताते हो, आज तुम संवेदन शून्य होकर के औरों को सताते हो, परेशान करते हो, उनके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते हो, तो तय मान करके चलना, तुम्हारा भावी जन्म ऐसा होगा कि तुम पर न जाने कितनी ज्यादा क्रूरता, त्रास और यातना दी जाए, तुम कितना उसे कष्ट से भोग पाओ कह नहीं सकते। दारुण दुखों का पात्र बनना पड़ता है। आज जिनके साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो उनके पाप का प्रतिफल है। और आज तुम यदि पाप करोगे तो तुम्हें भी ऐसे परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, उससे तुम कभी बच नहीं सकोगे। ऐहिक वैभव से शून्य गरीब लोग तो किसी दिन समृद्धिशाली हो सकते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। ऐहिक वैभव से शून्य गरीब लोग तो फिर भी किसी दिन समृद्धिशाली हो सकते हैं, परंतु जो लोग दया और करुणा से रहित हैं, सचमुच ही कंगाल हैं और उनके सुदिन कभी नहीं फिरते। गरीब अमीर बन सकता है पर निर्दय कभी अच्छे दिन नहीं पा सकता। ऐहिक वैभव से शून्य गरीब लोग तो फिर किसी दिन समृद्धिशाली हो सकते हैं, परंतु जो लोग दया और करुणा से रहित हैं, सचमुच ही कंगाल है और उनके सुदिन कभी नहीं फिरते। दुर्दिनों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने हृदय को दया से भरने का भाव जगाओ और ये सोचो, मैं मनुष्य हूं जिसे प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है, तो मेरा आचरण और मेरा व्यवहार, मेरी प्रवृत्ति और मेरी चेष्टा ऐसी हो जिससे औरों का भी हित सध सके, जिसमें कहीं क्रूरता ना हो, जहां कहीं संताप ना हो, जहां कहीं क्लेश न हो। ये एक सच्चे धर्मात्मा होने के लक्षण है। मैं दया को तो केवल धर्म से ही नहीं, मानवता से भी जोड़कर देखता हूँ। जिस मनुष्य का हृदय दया से शून्य है वो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है।
जब तुम दुर्बल को सताने के लिए उद्यत हो तो सोचो कि अपने से बलवान मनुष्य के आगे भय से जब तुम कांपोगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। क्या बात कही है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के मद में, अपने बल के अभिमान में औरों को सताते हैं, संत्रास देते हैं, उनके लिए ये वाक्य है, जब तुम दुर्बल के सामने दुर्बल को सताने के लिए उद्यत हो तो सोचो कि अपने से बलवान मनुष्य के आगे भय से जब तुम कांपोगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। आज तुम सबल हो और किसी दुर्बल को सताने की चेष्टा कर रहे हो, कल खेल बदलेगा, तुम दुर्बल होगे और सामने वाला तुमसे बलवान होगा, वह तुम्हें सताएगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये चक्र चलना ही है, इससे अपने आप को बचा के रखो। दया करुणा का भाव अपने हृदय में रखो। मैंने सुना है सदन नाम का एक कसाई था जो एक मांस भक्षी राजा के लिए खाना पकाने का काम करता था। रोज उसके लिए एक बकरा काटा जाता था। एक दिन खाने वाले लोग कम थे। सदन ने सोचा खाने वाले कम हैं तो बकरा को क्यों मारा जाए, इसका थोड़ा सा मांस निकाल करके काम चला लिया जाए ताकि बाद में काम आए। वो छुरी लेकर के बकरे के पास गया और जब उसका थोड़ा सा मांस निकालने के लिए अपनी छुरी को आगे बढ़ाया, बकरा जोर से हंसने लगा। सदन को आश्चर्य हुआ, बकरा हंस क्यों रहा है। बकरा ने कहा, सदन तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, हमारा तुम्हारा नाता कई जन्मों का रहा है। प्राय हर बार ऐसा रहा है कि मैं बकरा बना तो तुम कसाई बनकर मुझे मारे और तुम बकरा बने तो मैं कसाई बनकर मारा। मैं बकरा बना तुम कसाई बनकर मुझे मारे और जब तुम बकरा बने तो मैं कसाई बनकर मारा। पर मुझे आज ऐसा लगता है कि हमारी ये बैर की परंपरा अब समाप्त हो जाएगी। आज तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ है। आज तुम मुझे पूरी तरह मारने की जगह मेरा थोड़ा सा मांस लेने के भाव से आए हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे ना तो मैं इससे कम ही मांस निकालूंगा, इतना नहीं। इतना सुनते ही सदन के हाथ से वो छुरी छूट कर गिर गई। उसने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का परित्याग कर दिया। अपने मन को थोड़ा टटोल कर देखो और ये सोचो, आज मैं किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करूंगा तो उसका परिणाम तो मुझे मिलेगा ही। जैसा मैं बीज बोऊंगा वैसा ही तो फल खाने को मिलेगा। आज प्राणियों के ऊपर दया करने की बात तो फिर भी लोग कर देते हैं, पर अपनों के साथ जिस तरह की क्रूरता और संतासपूर्ण व्यवहार किया जाता है वो कतई अच्छा नहीं। संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए हर मनुष्य के साथ। मनुष्यता के भीतर हमें बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, तब हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पर जिस मनुष्य के हृदय में स्वार्थ हावी हो जाता है वह केवल अपने मतलब को देखता है, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। परिणाम स्वरूप उनका सारा जीवन छिन्न भिन्न और तहस नहस हो जाता है। तो दया करना, दया दिखाना, निर्दय होना, दया करना हमारा धर्म है। दया दिखाना, जो दिखा रहे हैं वो दिखाना बंद करके करना शुरू करें। पर निर्दयता को अपने जीवन में कहीं से भी ना आने दें। और जो सबसे महत्व की बात है वह है दया का पात्र बनना। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि कभी किसी के दया का पात्र बनना ही ना पड़े, किसी के आगे दया की भीख मांगनी ही ना पड़े। दया का पात्र बनना मैं समझता हूं एक अच्छे मनुष्य के लिए बहुत लज्जा की बात है। मुझे किसी की दया का पात्र नहीं बनना। और उसके लिए व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए और आत्म पुरुषार्थी होना चाहिए।
स्वाभिमानी बनो, आत्मविश्वासी बनो, स्वावलंबी बनो और सतत पुरुषार्थी बनो। तब आपको कभी किसी के आगे दया की भीख मांगनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम किसी की दया की भीख मांगे? हम क्यों किसी की दया और कृपा की प्रतीक्षा करें? हम पे इतनी सामर्थ्य है, हमारे पास इतनी क्षमता है, प्रकृति ने हमें वह ताकत दी है, मुझे उसका सदुपयोग करना है। और जीवन में यदि कोई कहीं कमी दिखती है तो अपने साहस और पुरुषार्थ के बल पर उसे दूर करना है। लेकिन दूसरों पर निर्भर होकर के जीने का मतलब नहीं है। मुझे किसी और पर निर्भर नहीं होना, किसी की दया का पात्र नहीं बनना, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ क्यों, किसी के आगे हाथ क्यों फैलाओ। ये तो याचक की वृत्ति है और हमारा जन्म याचना के लिए नहीं मिला है। हमारा ये जन्म हमें मिला है अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। तो ऊंचा उठाने का प्रयत्न करो, पर यह ध्यान रखना, आज तुम दया करना सीखोगे तो कल तुम्हारा जीवन ऊंचा होगा, और आज तुम क्रूरता अपनाओगे तो कल तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी, दर दर ठुकराए जाओगे, दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाओगे, जीवन आगे नहीं बढ़ा पाओगे, रुग्ण बनोगे, अंगहीन बनोगे, अपाहिज बनोगे, लाचार बनोगे, बेबस बनोगे, मुसीबत में फंसे मिलोगे, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को संभालने और संवारने के लिए मनुष्य को चाहिए कि दया और करुणाशील होकर के जीवन जिए, औरों के प्रति ऐसे ही संवेदना युक्त व्यवहार करे और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर ले, तो हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। बड़ा अच्छा वाक्य है, विकारग्रस्त मनुष्य के लिए सत्य को पा लेना जितना सहज है। विकारग्रस्त मनुष्य के लिए सत्य को पा लेना जितना सहज है, कठोर हृदय वाले पुरुष के लिए नीति के काम करना भी उतना ही आसान है। एक व्यंग्यात्मक लहजे में ये बात की गई। जैसे विकारग्रस्त मनुष्य कभी सत्य को नहीं पा सकता, वैसे ही कठोर हृदय वाले व्यक्ति के जीवन में धर्म और नीति कभी पनप नहीं सकती। उसे पनपाना है तो आगे बढ़ो और अपने जीवन को उसी तरह संभाल करके चलो, ठीक पद्धति से सोच विचार कर हृदय में दया धारण करो। और यदि तुम सब धर्मों से इस बारे में पूछ कर देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि दया ही एकमात्र मुक्ति का साधन है, बिना दया के मुक्ति नहीं है। तो आज की 4 बातों में पहली बात को हमें अपने जीवन का आदर्श बनाना है। दया धर्म को धारण करते हुए अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालें जिससे हम अपना कल्याण कर सके। जहाँ भी जीव दया का प्रसंग आए हम लोग जीव दया का कार्य करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। जो लोग आज भी दया धर्म का पालन करते हैं उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होती दिखती है। आप भी ऐसा करें और अपने जीवन को सुख के सागर में डुबकी लगाने लायक बना सके। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।